देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स का बेस है आपका, आगे जो भी आप करोगे सारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है जो है रुडोल्फ ने दिया था, रुडोल्फ कैल्सियस ने 1850 में जो है, किसने दिया था बेटा, रुडोल्फ ने, दैट इज गिवन बाय रुडोल्फ के द्वारा दिया गया था बेटा। कब? 1850 में दिया गया था क्या बेटा, आप है ना इसकी स्टेटमेंट सिंपल लिखना। वो कैसे, देखिए बेटा, इसका आप पहले मैथमेटिकल लिख लो। डी क्यू बराबर है बेटे डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये सभी को पता है बेटा, ये था, सभी को पता भाई ये था वो, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ जो था बेटा आपका ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पर डी क्यू क्या बेटा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड। क्यों क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। और डी यू क्या बेटा, डी क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डी डब्ल्यू बेटा क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है बेटे। तो इसकी डेफिनेशन जो हम, इसकी स्टेटमेंट आती है, मैंने बोला भाई क्लैसियस ने दिया था, रुडोल्फ क्लैसियस ने बेटा, रुडोल्फ क्लैसियस, और कब दिया बेटा, 1850 में। ये आपको पता होना चाहिए भाई, रुडोल्फ क्लैसियस ने दिया था 1850 में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब इसकी स्टेटमेंट लिखनी है बेटा। जब आप इसकी स्टेटमेंट लिखोगे तो इसकी जो स्टेटमेंट है बेटा कैसे लिखनी है, आपने इसके अकॉर्डिंगली देनी है। इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ, क्या ये हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू ए सिस्टम, जो हम एक सिस्टम को देते हैं, इज इक्वल टू द, क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। क्योंकि बेटा यहां प्लस है तो बाय द सिस्टम है, माइनस होता तो क्या ऑन द सिस्टम, प्लस है तो बाय और माइनस है तो बेटा ऑन द सिस्टम। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा यहां, इट स्टेट दैट, इसकी स्टेटमेंट है बेटा, इट स्टेट दैट क्या, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द क्या बेटा, अमाउंट ऑफ, यस, हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो क्या करिए आपने, सप्लाई करिए बेटा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो क्या करेंगे बेटा हम, सप्लाइड, जो हम क्या करेंगे बेटा, सप्लाई करेंगे किसको, टू ए सिस्टम, सप्लाई टू ए सिस्टम, किसके बराबर है भाई, इज इक्वल, दिखाई दे रहा है बेटा, इज इक्वल टू द सम, इक्वल टू द सम, किस किस का सम बेटा, सम ऑफ, यस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और बेटा एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, और किसके द्वारा बेटा, बाय द सिस्टम। यदि स्टेटमेंट में एक बच्चा कहता है मैं तो माइनस लिखूंगा, तो बिल्कुल है वो लिख सकता है बेटा, माइनस लिख दिया तो क्या जगह, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सीधी सी बात है, क्लियर है। तो ये था बेटा फर्स्ट लॉ। एक और बेटा, ये एक और स्टेटमेंट है, इसकी एक और स्टेटमेंट लिखोगे प्यारे बच्चों, आपने एक और स्टेटमेंट क्या लिखनी है, इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो क्या लिखा हो बेटा इसकी एक और स्टेटमेंट बेटा, इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, दैट एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, क्या होगा, ओनली चेंज होगी बेटा, कहां से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ओनली चेंज फ्रॉम, yes, from
वन फोरम टू अनदर। ठीक है बेटा, दो स्टेटमेंट आ गई बेटा, आज की दो स्टेटमेंट है। सबसे रियल डेफिनेशन तो यह है, ये दिखाई दे रही है आपको, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है विच इज गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बेटा ये स्टेटमेंट आ गई। अब इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर जो है बेटा, हम क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है फैक्ट्स, मींस तथ्य जो है, फैक्ट्स किसके बारे में, अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, ये मेन जो आप जो है न्यूमेरिकल में भी यूज करोगे, ये लिखने हैं बेटा, पॉइंट लिखेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है, देखो बेटा इसके बारे में हम जो लॉज जो रूल लिखेंगे बेटा, क्या क्या पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट, हमें सारे के सारे मेन पॉइंट है बेटा, हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला बेटा ये वाला जो है, सबसे पहला जो फर्स्ट है बेटा, कि जो डी क्यू है, क्या बेटा, डी क्यू। देखिए बेटा नंबर 1 पॉइंट है, जो डी क्यू है वो आपने क्या लेना बेटा, प्लस लेना है यदि हीट एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। हीट एनर्जी क्या हुई है बेटा, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। भाई सिस्टम के द्वारा यदि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो प्लस ले लेंगे। इसका मतलब है गेन ऑफ हीट एनर्जी। क्या बेटा, गेन ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसका मतलब है एक्सपेंशन, क्योंकि कोई चीज हीट एनर्जी लेगी तो क्या होगा, एक्सपेंड। क्या होगा बेटा, एक्सपेंड होगी। क्लियर होगी बात। चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट कि जो डी क्यू है वो आप क्या लोगे, नेगेटिव। कब, जब हीट एनर्जी क्या होगी, लॉस। हीट एनर्जी लॉस होगी, एक पॉइंट लॉस होगी, या फिर बेटा रिलीज। क्या है बेटा, रिलीज। क्या है बेटा, रिलीज। हीट एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज। क्लियर बेटा, हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है बाय द सिस्टम, और यहां हमने क्या बेटा, क्या होगा, हीट एनर्जी लॉस हो रही है। उसके बाद बेटा यहां जो आएगा कि कंप्रेस, क्या होगी बेटा, कंप्रेस में भी आपका माइनस आ जाएगा, देखते हैं अभी। और जो स्टेटमेंट आएगी आपकी, उसके बाद क्या रहा है, थर्ड पॉइंट जो डी डब्ल्यू है बेटा, मेन पॉइंट है ये। डी डब्ल्यू क्या लेोगे बेटा, पॉजिटिव लेोगे। कब लेोगे, जब वर्क इज डन बाय द गैस। कब बेटा, जब वर्क डन बाय द गैस हो, और बाय द गैस का मतलब है क्या हो रही है बेटा, एक्सपेंशन। क्या हो रही है बेटा, एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, और इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। यदि वर्क डन, अब वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन दी गैस, और इस केस में क्या होगा बेटा, कंप्रेस्ड। क्या होगी बेटा, कंप्रेस्ड होगी गैस। आगे मेन पॉइंट है न्यूमेरिकल निकालने के, ये मेन पॉइंट है बेटा। जब आप न्यूमेरिकल निकालोगे ये मेन पॉइंट है, आपने ध्यान रखने हैं भी क्या क्या पॉइंट आए। उसके बाद है बेटा आपका जो अगला पॉइंट है बेटा, इसमें कहता है फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, यस इट इज बेस्ड अपॉन, यस बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बेटा। उसके बाद कि जो टोटल एनर्जी है क्या रहेगी, सिस्टम की कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, द टोटल एनर्जी। क्या बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी।
क्लियर है। आइसोलेटेड किन्ना क्या करा, जो ना लेवा ना देवा, मतलब कि हीट एनर्जी ना तो ले रही ना दे रही। क्लियर बेटा। और वो आपने पता भी है बेटा, इसमें हो क्या क्या यूज करोगे। अगले पॉइंट है बेटा, जो पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट बेटा, आप सभी को पता कि आइसोथर्मल में क्या बेटा, आइसोथर्मल में सभी बच्चों ने पता, डी क्यू क्या ले, डी टी क्या लोगे, जीरो। टी क्या होता है, क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। चलिए उसके बाद सातवां पॉइंट, एडियाबैटिक में मेन आपका क्वेश्चन है ना, एडियाबैटिक का क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल। एडियाबैटिक में डी क्यू क्या लेंगे, जीरो। और जब डी क्यू जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ देखियो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, जब डी क्यू जीरो हो गया, डी क्यू जीरो हो गया तो डी यू बराबर है माइनस डी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होगा बेटा, कि जो डी यू है वो आपका बराबर आएगा माइनस डी डब्ल्यू की, याद जगह एडियाबैटिक में आएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये जो बेटा आपका जो टॉपिक था आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कर लिया है। आइसोथर्मल में बेटा याद रखना है, आइसोथर्मल में dt क्या होता है आपने, जीरो। जब dt जीरो हो जाएगा t क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। और एक और बताया था मैंने, इस केस में आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू बराबर क्या हो गया है, डी यू जमा डी डब्ल्यू, यू क्या हो गया जीरो। तो डी क्यू क्या बच गया इस केस में, इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में। आ गया बेटा आइसोथर्मल में। उसके बाद है एडियाबैटिक, आपको कर ही लिया बेटा एडियाबैटिक। उसके बाद है आइसोबैरिक। एडियाबैटिक का मतलब बेटा, एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये एडियाबैटिक में जो देखो बेटा, डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, माइनस डी, डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू। माइनस डी यू का मतलब क्या है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जब गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, ठंडी, क्या जाती है, ठंडी होगी। याद रखना है, मींस गैस विल बी कूल्ड। ये किसका कंसेप्ट है बेटा, गैस विल बी कूल्ड, गैस क्या हो जाएगी बेटा, ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, कौन सी बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आइसोकोरिक। हाँ बेटा, आठवें में आइसोकोरिक में बेटा, आइसोकोरिक सभी को पता है, आइसो मीन सेम, कोरिक मीन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, जीरो। और वर्क डन क्या हो रहा है मेरा बेटा, मैंने करा रखा, गैस के केस में वर्क डन हो रहा है पी गुना डीवी। गैस के केस में वर्क डन पी गुना डीवी होता है, डीवी कितना, जीरो है, तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू बराबर है डी यू जमा डी डब्ल्यू, डी यू जमा डी डब्ल्यू। बेटा अब बताओ मेरे को, डी डब्ल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। क्या बच गया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किसके बराबर आ गया, इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा, आइसोकोरिक में आ गया। अब आइसोबैरिक बेटा, जो आइसोबैरिक प्रोसेस है बेटा, सभी को पता है कि प्रेशर क्या होता है उसमें, कांस्टेंट। क्या आएगा बेटा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। कौन सी प्रोसेस है बेटा, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक सब बच्चों ने पढ़ रखा कि डेल्टा पी बराबर क्या होता है, जीरो। लेकिन बेटा पी का तो वो नहीं है, क्योंकि वर्क डन क्या होगा, पी गुना डी होता है। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बराबर आएगा आपका डी डब्ल्यू प्लस डी यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू या डी डब्ल्यू प्लस डी यू रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका। अब बेटा एक और जो प्रोसेस है, देखिए यहां से यहां पर 10वीं प्रोसेस है बेटा, हम साइक्लिक प्रोसेस ले लेते हैं। क्या कौन सी, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है वो प्रोसेस जहां तक चली थी वो याद है, साइकिल, साइकिल होता गोल, जहां से चली थी वहीं आ जाए, उसको बोलते हैं बेटा हम साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, द प्रोसेस विल बी एट इट्स इनिशियल स्टेज आफ्टर ए नंबर ऑफ चेंजेस। बहुत सारे नंबर ऑफ चेंजेस हो गए, लेकिन कहां आएगी वह, अपने इनिशियल स्टेट पागी। साइक्लिक, साइकिल, साइकिल होता है गोल, जहां से चले से वही आ जाए, तो इसलिए बेटा वो साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में कहता है इंट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी है डू नॉट चेंज, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बेटा वो चेंज नहीं होती। साइक्लिक प्रोसेस में एक बात याद रखना है कि डी यू बराबर क्या रहेगा बेटा, जीरो। डी यू बराबर क्या रहेगा, जीरो। जब डी यू बराबर डी जीरो है तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू, डी के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ये थी आपकी प्रोसेस। मस्त बताओ कि फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि डी क्यू कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, डी डब्ल्यू कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, ये सारे बेटा क्लियर है हो जाए।